हेलो एवरीवन। आज जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट एंड टीचिंग का एग्जामिनेशन हुआ है और इस एग्जाम में जो है पेपर, जैसे कि आप लोग बोल रहे, बहुत टफ है। एक्चुअली में पेपर ने एमसीक्यू से कहीं से मैच नहीं किया है, अगर सही बताया जाए तो। आप लोग कौन कौन से सीरीज पढ़े हो वो सब, लेकिन जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है यानी कि डिटेल में पढ़ के गए हैं उनको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा है। यस, बिल्कुल आप सही हो। आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों में नहीं है, उससे भी है। लेकिन जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा उसमें 3-4 ऐसे टॉपिक थे जो कि हम लोगों ने कल आपको इंटेलिजेंस बताया था, कम्युनिकेशन बताया था, उससे क्वेश्चन को फोकस कर दिया है। तो वहां से आप लोगों का आराम से जो है 50-60 मार्क्स जो है आप लोग ला सकते थे अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव किया होगा। तो मोस्ट ऑफ बच्चे जैसे बता रहे हैं कि हाँ ठीक गया है, एवरेज गया है, किसी का जो है बहुत अच्छा भी गया है। तो चलिए देख लेते हैं, आंसर की मैच कर लेना। कुछ क्वेश्चंस के अगर आपके मार्क्स आपको लग रहा है कि कुछ और आंसर होने वाला है तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं दिया है इस बार, जबकि उम्मीद रहता है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। और 4 बजे का हमारा क्लास 4:30 बजे आज होगा, और 4:30 बजे का जो क्लास रहता है उसमें हम लोग जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी के लिए क्लास कर रहे हैं, तो वो क्लास कर सकते हो। और अगर कोई पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर जाकर ले सकते हो। देखो भाई, आगरा यूनिवर्सिटी लर्निंग एंड टीचिंग, वो पहले से पता था कि ये वाला पेपर थोड़ा सा करेगा। मतलब थोड़ा सा अब आप जैसे आप सोच के रखे हो कि एकदम ही इजी दे देगा, वैसा नहीं देगा, क्योंकि इस पेपर में है बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इससे करते रहता है। बट मैं नहीं बोलूंगी कि फेल करने लायक पेपर नहीं था, ये भी मैं बोलूं कि री लगाने लायक पेपर नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से इसमें 50-60 मार्क्स ला सकते हो, वैसा पेपर था। ठीक है, मतलब 20-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिनको आप छोड़ भी सकते हो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो साइकोलॉजी का तो ऐसा टारगेट किया कि पता नहीं पूरा डीपली कहाँ कहाँ चला गया, इतना आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि भाई साइकोलॉजी किस कैटेगरी के अंदर में आता है। आप सभी को पता है पॉजिटिव साइंस है ये, साइकोलॉजी तो एक तरह का साइंस ही है ना। बाकी ऑप्शंस को देख करके इसका आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों में नहीं है, के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये नहीं है आप लोगों में, लेकिन फिर भी इसको आप थोड़ा सा, अगर जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइकोलॉजी दिया है यानी राजनीतिक मनोविज्ञान दिया है उनका सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान की वो शाखा है, ये किसने बोला है, तो ये स्किनर का आ रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है, जैसे कुछ लोग थॉर्नडाइक करेंगे, ऐसा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस विषय को शामिल करता है, तो ये तो सभी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें आप मार्क्स आराम से 40-50 नंबर गेन कर सकते हो इजीली। मतलब फुद्दू टाइप वाले भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। स्वयं के व्यवहार का अवलोकन भीतर देखकर या अंतर्मुखी होकर किया जा सकता है। ये आप लोगों का जो 2022 वाला क्वेश्चन पेपर था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, उसमें दिया हुआ था, उसमें मैंने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आपको बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रायोगिक विधि में, हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंटल मेथड को फोकस कर दिया था, इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये उससे कोई ज्यादा फर्क इसमें आपको नहीं पड़ेगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। चलिए, इसमें है ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड्स फॉर, तो यहां पर आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस लिए स्टैंड करता है, तो आपका इफेक्ट एंड कॉज आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर अगर हम हिंदी और इंग्लिश में जाते हैं तो थोड़ा सा इशू किया हुआ है। तो इसका आंसर जो है आप या तो ए या सी लगाए हो, तो दोनों में सही होने के चांसेस है। मैं इसको ए ही कहूंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो 6 नंबर है। शब्द एक्सपेरिमेंट लैटिन भाषा के किससे निकला हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्सपेरिमेंटम है, टेस्ट। ठीक है, ये इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। संदेश को समझने योग्य, ये आपका ना पूरा फोकस कर दिया है कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बहुत सारा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एनकोडिंग, यानी कि हम मैसेज को जो है सिंबल्स में जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो एनकोडिंग कहते हैं। ये बताया भी गया था आप लोगों को कि एनकोडिंग क्या होता है। प्रेषक के संदेश के प्रति प्राप्तकर्ताओं का क्या होता है, तो ये फीडबैक होता है। जो रिसीवर होता है वो अपना फीडबैक देता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी, तो भाई ये एनसीएफ 2005 में भी आपने पढ़ा है, सुविधा देने की। तो ये सब फुद्दू टाइप क्वेश्चन है। फुद्दू दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो इससे आप मार्क्स ला सकते हो।
एक छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक का क्या कार्य होगा? तो भाई शिक्षक क्या काम करेगा भाई एक चाइल्ड सेंटर में? तो मैनेजर ऑफ एक्टिविटीज, बच्चों को जो एक्टिविटी करवाएगा, ये सब का करेगा। बाकी ऑप्शंस देख करके आपको तो लग रहा है लेक्चरर कहाँ से होगा? लेक्चरर पहले के जमाने में हुआ करता था, अब नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन मतलब एकदम इजी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। आराम से 60% इसमें मार्क्स ले आ सकते हो, 60-70%। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, प्रभावी शिक्षण में शामिल है। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने। पैडागोजिकल क्वेश्चन दे दिया है, ये भी सही था, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 2022 का है। मैंने उस समय जब 2022 का क्वेश्चन मैं करवा रही थी तो भी मैंने बोलता कि चांसेस है कि इसको रिपीट करेगा, कर दिया है। इंक्वायरी मेथड किसने दिया है? रिचर्ड सचमैन। परीक्षा, अब यही इंक्वायरी मेथड से ही आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया। तो यहाँ पर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फैसिलिटेटर एंड गाइड का होता है। इंक्वायरी जो मॉडल है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब करवाया जाता है और टीचर जो है उनको गाइड करते हैं, उनको सुविधा देते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किसने किया है? आसुबेल। देखो ऑर्गेनाइजर वाला जो होता है उसमें पढ़ाया कैसे जाए उसके बारे में होता है, ये आसुबेल का है, ठीक है। एक बालक कक्षा में चोरी करता, अब ये सब तो क्वेश्चन है ना कॉमन सेंस का, तो किस लिए करेगा भाई चोरी? तो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा, साहस दिखाने के लिए कौन चोरी करता है भाई? और यहाँ पे टू शो हाई स्टेटस, चोरी करना यानी हाई स्टेटस कहां से हो जाता है? इसका आंसर बी नंबर होगा। ऑल दे दिया है तो ऑल करना कोई मतलब नहीं है। बुद्धि वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता है, ये पाइगेट का एडेप्टेशन वर्ड यूज किया गया है और पाइगेट है तो थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था, ठीक है। बी नंबर हो गया। ये भी आपको स्पीयरमैन की थ्योरी भी बताई गई थी, क्या आ जाएगा? तो स्पीयरमैन हो जाएगा टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन ठीक ठाक है, जितना आप लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं आउट ऑफ है, बहुत डिफिकल्ट है, वैसा क्वेश्चन नहीं है अभी। इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन हिंदी, अब देखो अभी जी और एस थ्योरी वाला था स्पीयरमैन का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो इसमें जी प्लस S1 हो जाएगा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस काम करेगा। समूह कारक सिद्धांत क्या है? यह भी बताया गया था कि ये आ सकता है कि ये किसने दिया है, देख लेना, थर्स्टन है। और कितने इसके होते हैं वो भी बताया गया था। समूह कारक सिद्धांत में मौखिक संबंध होते, ये आ जाएगा आपका CVRWI। ये देखता अगर थोड़ा सा दिमाग रहेगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, तो C से कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, V से वर्बल हो जाता है, R से रिलेशन हो गया, W से वर्ड्स हो गया, एंड I से आइडियाज हो गया। तो इसका आंसर B नंबर हो जाता है। मतलब पढ़े रहते उसमें थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन कर दिया है। वर्णन क्या, हाँ ये वाला एक आपको कॉपी, इसको भी थोड़ा सा पूछ दिया है। तो ये सब है, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि 20-25 क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक था, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। वर्णन के पदानुक्रमित सिद्धांत के कौन से कारक हैं? तो इसका भी जी फैक्टर आता है, जी आएगा। किस शिक्षण प्रतिमान में छात्रों में कारण प्रभाव और उसमें संबंधित संबंध स्थापित करने की क्षमताओं का विकास होता है? ये ए नंबर हो जाएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ इसका आंसर आपको अलग लग रहा है तो कमेंट करना। विच मॉडल इज यूज टू फॉर द सब्जेक्ट साइंस? साइंस के लिए भी इंक्वायरी मॉडल ही होगा। स्वामित्व अधिगम के लिए एक छात्र, इस वाले क्वेश्चन में है, देखो यहाँ पे 90 to 100% भी दिया है और 90 to 95%। इसका मास्टरी लर्निंग का मतलब होता है कि 90% से एबव मार्क्स आने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है आप लोगों का डी नंबर होना चाहिए, क्योंकि 90 to 95% दिया हुआ है, तो आंसर जो है आपका डी होना चाहिए। तो ये आप लोगों का है, इसमें अगर चेंजेस है तो आप बता सकते हो। स्वामित्व अधिगम आव्यूह का विकास किया गया है, ब्लूम के द्वारा है। किस प्रतिमान का उपयोग अमूर्त पाठ वस्तु को पढ़ाने के लिए किया गया है? 3 नंबर का एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, यानी पढ़ाने के लिए किया गया है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर है। ब्रूस जॉयस ने समझ शिक्षण, ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मैं मानूंगी ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। ये आप लोगों में नहीं है, तो अब नहीं है तो कहां से पढ़ोगे? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कम्स अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगा, उसमें नॉलेज दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। साइकी शब्द का अर्थ होता है सोल, आत्मा, बोला ही जाता है ना, साइकोलॉजी को पहले आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वॉटसन का दिया हुआ है। कुछ लोग थॉर्नडाइक भी बोलेंगे, स्किनर भी बोलेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है हमारे वॉटसन भाई साहब का है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा, ये पूरा जो है इसमें देखो वुडवर्थ का आ रहा है,
बट मे बी ये चेंज हो सकता है, बट गुडवर्थ ही हमें मिला है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड मोटर एक्शंस। प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है, यानी एक्सपेरिमेंट में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम परिवर्तन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो अनाश्रित है यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें ही हम चेंजेस करते हैं, ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट में आता है। ठीक है, तो इसमें सी नहीं होगा, ये है कंफर्म है। ठीक है, समग्र रूप में किसी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, देखो ये तो आप लोग को पता है, प्रत्यक्षीकरण करना है तो बुद्धि का यूज करना होगा, और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बुद्धि का यूज करती है, तो बी नंबर हो जाएगा। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ये वाला सारा ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे दिया, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वही मैं बोली, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया होगा उसका अच्छा गया है एग्जाम। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहेंगे, मंदबुद्धि बच्चे नहीं कहेंगे। मंदबुद्धि अगर रहता तो मानसिक कुछ वर्ड यूज किया हुआ रहता, ये आंसर हो जाएगा बैकवर्ड, यानी कि बच्चा पिछड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, ऑल, आंसर हो जाएगा इसका डी। मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट कहां पे पास हुआ था, इंग्लैंड में 1913 में आई थिंक हुआ था, एग्जैक्ट ईयर नहीं है पता है। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो भाई उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ए नंबर। सब ये पैडागोजिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 43, बड़े जहाज में समुद्र क्यों तैरते, ये क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जाएगा, तर्क परीक्षण जो है इसमें किया जाएगा। निम्न में कौन सा कथन एक गैर मौखिक परीक्षण के लिए गलत है, तो लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। गैर मौखिक परीक्षण का मतलब होता है नॉन वर्बल, जिसमें कि वॉइस यूज नहीं किया जाए। बाकी ऑप्शंस देखने पर ये बी नंबर आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नाउ 45, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसका उदाहरण है, तो ये आप लोगों का, ये मैंने बताया भी था, ये आप लोगों का जो है दिया हुआ है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है ये। ठीक है, तो बी नंबर आंसर होगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण आंदोलन के जनक हैं, ऑफकोर्स अल्फ्रेड बिने। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, CH राइस। उत्तर प्रदेश के राज्य मनोविज्ञान शाला में स्टैनफोर्ड, इसका आ जाएगा सी। इसमें हो सकता है कि चेंजेस हो। ठीक है, बुद्धि परीक्षण यहाँ पे अनुशीलन है, नहीं ये सही है, ये सी ही नंबर है। एक और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है MP वाला, उसमें चेंजेस हो सकता है, ये वाला। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट, इसका आंसर जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण हमें आ रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं पे भारतीय भी आ रहा है, बट इसका आंसर बी हम लोग टिक कर रहे हैं, इसमें मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। पिंटर पैटरसन स्केल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो डिफ एंड लिंग्विस्टिकली बैकवर्ड चिल्ड्रेन, यानी ऐसे बच्चे जो बहरे और भाषा से उनको प्रॉब्लम होती है, तो डी नंबर हो गया। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा डी। बुद्धिमत्ता परीक्षण जिसमें एक साथ मौखिक और प्रदर्शन पैमाने का, ये तो वेस्लर वाला हो जाएगा। वेस्लर आप लोगों का इंटेलिजेंस स्केल, सी नंबर। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा एक सामान्य मानसिक है, ये किसने दिया, जलोटा का नाम आ रहा है। ठीक है, ए नंबर। IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक, ये वाला भी आपका PYQ से है, विलियम स्टर्न, बता दिया गया था 1912 में। पहला संस्कृति मुक्त कैटल का है, कल्चर फ्री जो है कैटल का आता है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है, अब ये सब पैडागोजिकल क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर दो, तो कौन सा नहीं है भाई, तो यहां पर बोल रहा है कि रचनात्मकता सिर्फ और सिर्फ जो है जन्मजात होती है, एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता, तो डी हो गया इसका, जबकि हम तो सीख भी सकते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मूल रूप से भारतीय है, तो आंसर हो जाएगा पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, आपका बी नंबर। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष तकनीकें कौन से हैं, तो सभी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही है, तो सीखने के संबंध में कौन सा सही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चन तो सही दिया है, मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर देना। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ो, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लर्निंग, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा गलत है। यहां पर सही लिख दिया है ये यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आपका जो कॉपी जो चेक होगा वो इंग्लिश के आंसर की के साथ होगा,
क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो अर्न लर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस, ये करेक्ट है, ये सही आता है। लर्निंग इज अ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल सही है। अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, ये भी सही है। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा है? तो लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है और हमें इनकरेक्ट ही चुनना है। अब आप बोलोगे हिंदी में तो सही है पूछ रहा है, तो हिंदी में मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बाकी तीनों सेंटेंस सही और एक गलत दिया है, दैट मीन्स की गलत फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो आंसर होगा डी। तो ऐसा मिस्टेक आपको जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है, इस बार इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। गैने ने अधिगम को कितने प्रकार में बांटा है? 8। ठीक है, गैने का 8 है। सिद्धांत सीखने की व्याख्या उद्दीपन, ये व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाएगा, आंसर ए नंबर। प्रयास एवं त्रुटि सीखने के सिद्धांत में आप देखो ये कितना क्वेश्चन को एकदम डिटेलिंग में लेके चला गया, आंसर हो जाएगा सिलेक्शन, वैसे डी नंबर। बिल्ली ने कैसे किया वो सब आ गया। ठीक है, अधिगम संबंध स्थापित करना, ये किसका आ जाएगा? थॉर्नडाइक का। अधिगम के किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? अधिगम के देखो, द हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग मैंने बताया था आपको पीवाईक्यू में, थॉर्नडाइक का है। 3 होता है लॉ ऑफ लर्निंग। कंडीशनिंग अनुबंधन प्रक्रिया में पहला तत्व क्या है? अब इसमें भी प्रॉब्लम है, इस वाले क्वेश्चन में भी हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है। अनकंडीशन बोल रहा है, अनकंडीशन स्वाभाविक होता है, मतलब कि जिनको बिना मोल्ड किए हुए, तो यहाँ पे गैर स्वाभाविक लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले में प्रॉब्लम है। हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका आंसर ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किसने व्यवहार को आकार देने पर ध्यान केंद्रित किया है? स्किनर ने। पुनर्बलन की अनुसूचियां दी गई है स्किनर के थ्रू, रीइंफोर्समेंट। सूझ का सिद्धांत दिया गया है, भाई ये भी कोहलर का है, चिंपैंजी है ना। अंतर्दृष्टि अधिगम निर्भर करता है, तो दोनों पे, सभी पे, पास्ट एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, तो आंसर हो जाएगा डी। ये सब करवाया गया था 4 बजे के क्लास में, जो पीवाईक्यू हुआ था उसमें बताया गया था। कोहलर के प्रयोग में किस नाम की चिंपैंजी का उपयोग किया गया? सुल्तान। मैं बोलते रहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता है। जैविक आवश्यकताओं में सम्मिलित है, यहां पर भी देखोगे तो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हमें इसको डी ही करना पड़ेगा। ऑक्सीजन मैटर लिखा हुआ है, जबकि वहां पे पानी है, तो यहाँ पे वाटर होना चाहिए। ठीक है, फूड है। रेस्ट व्हेन टायर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, ये सब बाहरी है, ये सब जैविक नहीं, बाहरी है। लेकिन अब क्योंकि ये और ये आंसर अगर हो रहा है तो हमको इसको डी को ही लेके चलना पड़ेगा, तो आंसर इसका आप लोग डी टिक करोगे। क्वेश्चन में इस बार लर्निंग एंड टीचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Which among the following comes under category of indirect methods? इसका all आ जाएगा, सब इनडायरेक्ट मेथड है। जितने प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं सब इनडायरेक्ट होते हैं। मास्लो की आवश्यकता के, इसमें आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। बढ़ी हुई तनाव की स्थिति, जो एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया, ये ड्राइव आ जाएगा, या स्टूमुली भी रहता। शास्त्रीय अनुबंधन एक प्रकार की साहचर्य है, ये किसने दिया है? पावलोव का है ना, कंडीशनिंग वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रकृति में सम्मिलित नहीं है? टीचिंग नॉट अ प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, ये नहीं है। ये सब पैडागोजिकल क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो इजीली आंसर देते इसका। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है डेमोक्रेसी में, बोलोगे लेजर्स फेयर में नहीं, उसमें बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाता है, तो वो सही नहीं रहता है, तो आंसर हो जाएगा बी। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं, ये ब्लूम का है बाबू, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये आ जाएगा। शिक्षण का उच्चतम स्तर है, ये लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव लेवल बताया गया था। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये बीएफ स्किनर का है। शिक्षण के चरण हैं, ये स्टेजेस ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन है, ये भी बताया गया था, सी नंबर होगा। जो डिटेल में पढ़ा है उसको तो सही लगा होगा, और जो नहीं पढ़ा है वो फंसेगा। शिक्षण घटकों के कार्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना आता है, ये आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षक के लिए आवश्यक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का रूप नहीं है? अब देखो, शिक्षण का यानी टीचिंग का रूप नहीं है, तो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग शिक्षण का रूप नहीं है, कंडीशन किया जाता है, इट्स अ वर्ब है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब शिक्षण का रूप है, लेकिन ए नहीं है। प्रस्तुतिकरण किसके अंतर्गत आता है? तो प्रस्तुतिकरण सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यही जा रहा है। जहां शिक्षण है वहां अधिगम अवश्य होता है, ये बीओ स्मिथ का हो सकता है, ए नंबर।
शिक्षण के नियम के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है, ये भी आप लोगों का पेडागोजिकल है, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टूडेंट लर्न मोर फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से ज्यादा सीखता है, तो गलत ही होगा ना। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एक्टिविटी है, चाइल्ड सेंटर है, सिलेक्शन है, तो इसका आंसर ए नंबर जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस जो है लॉ ऑफ लर्निंग है। ये इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी या तो नॉट लगेगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों जो है क्वेश्चन का इस बार का है प्रॉब्लम, हो सके 3-4 नंबर आगरा यूनिवर्सिटी दे आप लोग को। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है, फ्रॉम पार्ट टू होल, ये वाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये होता है होल टू पार्ट, ये आप लोगों को गेस्टॉल्ट थ्योरी, पूर्ण से अंश की और ट्रीज का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था, आंसर सी नंबर हो जाएगा, नॉट उसमें भी होता। बोरियत होने पर शिक्षण कार्य पिछड़ने लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई सब, डी। पिछड़े बालकों के लिए एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग का, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण का चिंतन स्तर दिया गया है, यह भी बताया गया था, हंट के द्वारा दिया गया है ना। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं, तो ये आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद से 95 शिक्षण प्रतिमान से संबंधित अवधारणा है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, आपका मेकिंग आई कांटेक्ट, तो इसमें आप बोल नहीं रहे हो तो हो गया। प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है कल्चरल डिफरेंसेस से, ए नंबर, सब पेडागोजिकल क्वेश्चन इधर में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लिखित संप्रेषण का तत्व है, बी नंबर। 99 यहां पर आपका आ जाएगा द ग्रेप वाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल, ये वाला में भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये इनफॉर्मल होता है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अनौपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है, देखो मैंने आप लोग को उस दिन 2022 PYQ में बताया था, सोर्स उसमें दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन में सोर्स नहीं है, तो सोर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा एनकोडिंग, क्योंकि फर्स्ट सोर्स होता है, दूसरा एनकोडिंग होता है, ऐसे करके जाता है ना, तो ये वाला नहीं दिया है तो हम इसको एनकोडिंग कर देंगे, आंसर हो जाएगा बी। तो ये आप लोगों के लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चंस के आंसर की, अगर आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं बताइएगा। थोड़ा सा आप लोग का हो सकता है कि जो सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन करके गए होंगे उनके लिए प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस बार तो आगरा यूनिवर्सिटी फिर भी ठीक ठाक कर रही है, पिछली बार तो बहुत ही अत्याचार आप लोगों पे कर चुकी थी। तो देखते हैं आगे जो पेपर रहेगा उसका क्लासेस आप लोग को 4 साढ़े 4 बजे चलाया जाएगा, वो क्लास आप कर सकते हो और तैयारी अच्छे से रखो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, सिर्फ MCQ बेसिस पे मत जाओ। फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।